सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से कामना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 16 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को बहुत गूढ़ रहस्य बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ कर्मों का जो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। रजस गुण से जो कर्म होते हैं उसका फल दुख कहा गया है। तमस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम ये सत्य समझ चुके हैं कि ये जो शरीर रूपी यंत्र है, इसको परमात्मा की माया के ये 3 गुण ही संचालित कर रहे हैं। मनुष्य जिस भाव में कर्म करता है, वास्तव में कर्म में फल नहीं होता, कर्म में ये 3 गुण नहीं होते। ये गुण हमारे भाव के कारण उसमें आते हैं। और ये भाव कहाँ से उत्पन्न होता है? ये भाव सत्य रज तम से उत्पन्न होता है। सात्विक मनुष्य में जब गुण प्रबल होगा तो वो सदैव धर्म में कार्य करेगा, उसकी बुद्धि विवेक में होगी, वो शास्त्र पढ़ने का प्रयास करेगा, गुरु को श्री चरणों में कुछ जानने का प्रयास करेगा, भगवान का भजन सुन के भगवान के नजदीक जाने का प्रयास करेगा। सात्विक गुण मनुष्य को निर्मल बनाता है। जब हम सात्विक कर्म करते हैं तो हमारे अंदर हमारा मन निर्मल होता है, पाप मुक्त होता है। और हमारे मन में जब पाप मुक्त होकर भगवान का आनंद आना आरंभ होता है, उसी को भगवान ने सुख कहा है कि सात्विक कर्मों का फल सुख होता है। सात्विक कर्म से मनुष्य के अंदर निष्कामता आती है। सात्विक भाव से मनुष्य के अंदर सबकी मदद करने की प्रेरणा सदैव उत्पन्न होती रहती है। वो निष्काम भाव से सदैव सबकी मदद करना चाहता है। ये सात्विक गुण है। जब वो मदद करता है या वो ये समझता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये परमात्मा ही मुझसे ये कार्य करवा रहे हैं, इस प्रकार वो कर्म करके परम शांति को प्राप्त होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसके विपरीत भगवान कहते हैं जब मनुष्य के अंदर रजस गुण प्रबल हो जाता है तो रजस गुण के अंदर लोभ है, स्वार्थ है, पाने की तृष्णा है। तो पहले तो जब वो कर्म करता है तो उसको ये तनाव रहता है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ इसका फल कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। बहुत अच्छा हुआ तो उस कर्म के प्रति उसको मोह हो जाता है, अर्थात वो खुश हो जाता है। अगर उसमें तनिक भी कमी रह गई तो उसको क्रोध उत्पन्न हो जाता है या उसको मूर्छा छा जाती है, अर्थात वो गम में डूब जाता है कि मैंने तो इतना प्रयास किया, मुझे नहीं मिला। तो इस प्रकार जो रजस कर्म है उसका फल सदैव दुखी कहा है भगवान ने। क्यों? जब मनुष्य रजस गुण से मनुष्य को फल मिल भी गया तो मनुष्य को अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है। फिर वो उससे ज्यादा पाने की चाह में उससे ज्यादा प्रयास करके और ज्यादा पाने की चाह करता है, अर्थात वो जीवन भर इसी तृष्णा में फंसा सदैव बेचैन रहता है। उसके मन को शांति नहीं मिलती। वास्तव में जो सुख छुपा है वो शांति में छुपा है। हम कितने भी धनवान बन जाएं, हम धन कमाकर सारे संसार का वैभव एकत्र कर लें, सारा संसार घूम लें, मगर मन की तृष्णा खत्म नहीं होगी। ऐसा मनुष्य जब संसार को घूम लेगा तो उसका मन कहेगा अब हम अंतरिक्ष में घूमने चलते हैं, वो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। फिर वो उस चिंता में आगे की सोच में लग जाएगा, अर्थात तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होनी। और इसी तृष्णा में वो एक दिन जब मरने का समय आएगा तो वो गम में डूब जाएगा। अरे ये सारी मेरी सत्ता सब छिन रही है, मेरा ये शरीर मुझसे छिन रहा है। और इसी हाय हाय में वो अपना प्राण त्याग देगा और अगले जन्म में फिर से इस संसार में अपनी कामना के कारण बंद कर दोबारा जन्म को प्राप्त होगा। फिर 9 महीने गर्भ का दुख झेलेगा, फिर दोबारा से सब कुछ सीखेगा, प्रारब्ध के अनुसार अपना नया जीवन जीने को बाध्य होगा। इस चक्र में हम सब फंसे हैं, फंसे ही रह जाएंगे। इतने में ही रजस गुण नहीं रुकता। रजस गुण का ये लोभ और स्वार्थ मनुष्य से पाप कर्म करवाता है। एक अच्छा डॉक्टर सब कुछ कमा रहा है, फिर भी वो पाप कर्म करके और पाने की चाह में मरते हुए मनुष्य से धन कमाकर पाप का भागी बन जाता है। एक खाद्य व्यापारी अधिक कमाने की चाह में खाने के सामान में मिलावट करके पाप का भागी बन जाता है।
इस प्रकार ये जो रजस गुण है ये मनुष्य से और पाने की चाह में पाप कर्म करवा देता है। घर में एक स्त्री या पुरुष होते हुए भी ये राजसिक मन जिसको और पाने की चाह है दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष में आसक्त होकर पाप कर्म कर बैठता है। यही सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। ऐसा मनुष्य इन पाप कर्मों के द्वारा तमस गुण में गिरा दिया जाता है। और जब तमस गुण मनुष्य के अंदर आता है मनुष्य की बुद्धि पे मूढ़ता छा जाती है। भगवान ने उसको निंद्रा का गुण कहा है, अर्थात हम सब कुछ सोचने समझने की शक्ति सब सुप्त हो जाती है। उसको ये नहीं पता होता कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये कर्म करने लायक भी है नहीं है। वो अज्ञानतावश हर गलत कर्म करता है। आज कई ऐसे धर्म है जिसमें ऐसे कर्म हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जिनकी ये मान्यता है कि ये हमारे धर्म को नहीं मानता, ये काफिर है, इसको मार डालो। उनका काम केवल यही है कि खूब बच्चे पैदा करो, इससे हम संसार में हम ही होंगे और हम ही राज करेंगे। ऐसी बुद्धि हो जाती है पशु बुद्धि। इतना ही नहीं, इससे भी नीचे गिर जाती है वो बुद्धि अज्ञान के कारण कि हम अपने शरीर में एक बम बांध के सबको मार देंगे तो हमें जन्नत में हुरे मिलेंगे। सोचिए कैसी विक्षिप्त बुद्धि है ये। बुद्धि मनुष्य वही है, बुद्धि भी वही है, केवल तमस गुण के कारण वो बुद्धि वहां तक पहुंची है। और फिर वहां से जब वो मरता है तो हुरे नहीं, उसको पशु की जीवनी जाके मिलती है। तब वो रोता पछताता है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको 84 लाख योनियां भोग कर ही दोबारा से मनुष्य तन मिलेगा। वो वहाँ रोता बिलकता 84 लाख योनियों को भोगता है। इसका उदाहरण आप अपने घर में नाली में घूमते कीड़े को देख लो, मकोड़ों को देख लो। वो सब तामसी गुणी थे, उन्होंने गलत कार्य किए और वो आज मरकर कैसी हालत में है, कैसी अवस्था में है, आप देख लीजिए। भगवान कहते हैं इससे बचना है तो सात्विक गुण का सहारा लो। सात्विक गुण, निष्काम भाव से मेरी भक्ति करो, निष्काम भाव से मेरे नाम का सुमिरन करो, निष्काम रूप से सबकी सेवा करो। इससे सात्विक गुण बढ़ेगा। और बाद में मेरे नाम का सहारा लेके समस्त गुण सब कर्म मुझ में अर्पण करके इस सात्विक गुण को भी छोड़ दो और केवल तीनों गुणों से मुक्त होकर आत्मा से मुझ परमात्मा में स्थित हो जाओ। यही अंतिम स्थिति है, यही हमारा कल्याण है। इस सत्य को समझिए, इन गुणों के खेल को समझिए। ये गुण हमें भ्रमित किए हुए हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।